सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे भारत की बढ़ती हुई जीडीपी और उससे परेशान विदेशी भक्त। जब मैं विदेशी भक्त कह रहा हूं तो इसमें दोनों तरह के विदेशी भक्त आते हैं। वो भी जो भारत में रहते हैं लेकिन पश्चिमी रिपोर्ट पर यकीन करते हैं जब वो भारत के खिलाफ होती हैं। दूसरे वो जो रहते विदेशों में हैं, खासकर चाहे उन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी हो या भारत की नागरिकता छोड़ दी हो, लेकिन गुण विदेशों के ही गाते हैं। उनकी बात करूंगा, वो परेशान होते हैं। तो अभी भारत की क्वार्टरली टू यानी जुलाई अगस्त सितंबर 25-26 का आंकड़ा आया है, जिसमें भारत की नॉमिनल जीडीपी 8.7 8.7 है और रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2 है। ये 0.5 का फर्क इन्फ्लेशन का है। यानी नॉमिनल जीडीपी से जब इन्फ्लेशन का प्रभाव बाहर कर दिया जाए तो उसे रियल जीडीपी क्या माना जाता है। लेकिन उससे हमारे विदेशी भक्त परेशान हैं, लेफ्ट लिबरल सेकुलर, जिन्हें मैं डीप स्टेट भी कहता हूँ। अब उनकी परेशानी का कारण भी है। पिछले करीब 2-3 साल से लगातार अडानी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है हिंडनबर्ग के द्वारा। उस पर यकीन करते हैं ये लोग। अडानी तो अपनी जगह है, उसका आधार तो आज भी मजबूत है। हिंडनबर्ग दुनिया से गायब हो चुका है। ये तब भी खुश होते हैं जब अमेरिका अडानी के ऊपर केस करता है कि अडानी ने रिश्वत की पेशकश की। अब अडानी ने रिश्वत की पेशकश की, ये भी एक बड़ा विचित्र केस है। भाई, रिश्वत की पेशकश की तो किसी आदमी को की होगी ना। वो आदमी कहाँ है कोई नहीं बताता। भाई, या तो वो शिकायत करता हो या साथ में उसका भी नाम हो, ऐसा कोई नहीं बताता। ये खुश होते हैं जब अमेरिका से हटाने के लिए नोटिस आता है और भारत सरकार वो नोटिस अडानी तक नहीं पहुंचाती। अब इनसे कोई पूछे कि भाई, अमेरिका को शिकायत करने वाले का नाम भी तो बता दो, या अडानी ने जिसे रिश्वत की पेशकश की उसका नाम तो बता दो, वो नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे हिंडनबर्ग आज कहाँ है, जो अडानी के खिलाफ एजेंडा चला रहा था, क्योंकि वो इनके एजेंडों को सूट नहीं करता। इन्होंने ऐसी ही बहुत कोशिश की भारत में निवेश का माहौल ख़राब हो। इनके सबसे बड़े नेता ने तो भारतीय निवेशकों से शेयर मार्केट से दूर रहने की अपील की थी। उसका भी कोई प्रभाव पड़ा नहीं, पड़ा लगता नहीं। अब आप समझे, जब यह भारतीय निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार से दूर करने की अपील करते हैं तो विदेशी निवेशकों से जो इनके प्रभाव क्षेत्र में होंगे उनसे क्यों नहीं करते होंगे, और उसका भी असर पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। अब लगातार भारत को बर्बाद करने का प्रयास करने वाले अर्थतंत्र, लगातार एलआईसी को आक्रमण के केंद्र में लेने वाले को भारत की जीडीपी की वृद्धि 8.2 होना कैसे बर्दाश्त होगी। अब इन्हें मुझे एक किस्सा याद आता है, जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि जब इनके पास, भारत के सेकुलर के पास नंबर कम हो जाते हैं तो विदेशी इन्हें कुछ नंबर देते हैं कि तुम अपना काम करो। मुझे लगता है ऐसे ही भारत की जीडीपी के मामले में हुआ है। आईएमएफ, जो जिसे मैं पश्चिमियों का मोहरा मारता हूँ, खासकर अमेरिकी मोहरा, उसे आभास हो गया होगा कि भारत के जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये कैसे बर्दाश्त होता। तो अपने सपोर्टिंग ग्रुप को, यानी भारत में रहने वाले या भारत के विदेशी भक्तों को सहायता देने के लिए, तर्क देने के लिए, कुतर्क देने के लिए उन्होंने रिपोर्ट जारी करी, जिसमें भारत के अकाउंटिंग सिस्टम को सी ग्रेड दिया गया। इस तरह की रिपोर्ट है। इन्हें भी तर्क मिल गया, इन्हें भी एजेंडा मिल गया। ये जीडीपी से ज़्यादा उस पर बात करने लगे। अब जहाँ तक आईएमएफ का सी ग्रेड, सी वाला कैटेगरी की बात है, उसका एक आधार ये भी है कि भारत का जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 है। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, जब मोदी सरकार ने ये बेस ईयर बदला था तब भी इन्होंने आपत्ति जताई थी कि बेस ईयर बदलने के बाद भारत की जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। अब इनसे कोई ये पूछे, 2011 से 12 से पहले 2004-5 बेस ईयर था। भाई, जब 2004-5 बेस ईयर तुम्हारी सरकार, तुम्हारे पसंद की सरकार लाई होगी, उससे पहले निश्चित रूप से कोई बेस ईयर रहा होगा। तब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो बेस ईयर क्यों बदला गया है? देखिए, वो नहीं बदला, वो ये नहीं बताएंगे।
क्योंकि वो इनके एजेंडों को सूट नहीं करता। इनके एजेंडों को यही सूट करता है। अब पढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बेस ईयर 22-23 करने वाली है। ये तब भी रोएंगे कि बेस ईयर बदल दिया, उससे जीडीपी बढ़ी हुई है। मैं तो हैरान हो गया उन लोगों को देखकर जो विदेशों में रहते हैं, विदेश की नागरिकता ले रखी है। वो पूछ रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ में रोजगार कहाँ है। अब बताइए, अमेरिका का नागरिक भारत सरकार से पूछ रहा है रोजगार कहाँ है। यानी वो भारत के विपक्ष के मुंह पर तमाचा मार रहा है कि तुम कुछ नहीं पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा उस आदमी को भारत सरकार क्यों जवाब देगी। अरे भाई, तू अमेरिकी नागरिक है, तू अमेरिकी सरकार से पूछना रोजगार कहाँ है। भारत के रोजगार की चिंता करने वाले हम हैं भाई। तू तो वोट देने का अधिकारी भी नहीं है यहाँ। आप सोचे कैसे कैसे हैं। कुछ भारत के भी है, पत्रकार कहते हैं अपने को, दूसरे को तो गोदी मीडिया कहते हैं, अपने को स्वतंत्र पत्रकार, महान पत्रकार मानते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने से नहीं चूकते। अब भारत के जो भी व्यक्ति 8.2% जीडीपी से खुश हो रहा है, उस पर भी हमला कर रहे हैं। एक लिख रहा है, एक पत्रकार अपने को पत्रकार कहने वाला लिख रहा है कि भारत का जीडीपी डाटा को आईएमएफ एंडोर्स नहीं कर रहा है। यानी आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, जो सी कैटेगरी में डाला है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने भी उस पर लिखा, भाई एक चीज़ बताओ, भारत के जीडीपी डाटा भी तो आईएमएफ की रिपोर्ट को सपोर्ट एंडोर्स नहीं कर रहा है। मतलब भारत के जीडीपी डाटा को सपोर्ट करने के लिए इन्हें वैश्विक प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन वैश्विक प्रमाण पत्र सब मान लेंगे। ये उसे सपोर्ट करने के लिए किसी और के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा, पश्चिमी रिपोर्टें जो भी आती हैं उस पर ये आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, उस पर कभी सवाल नहीं पूछते। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने अमेरिका से कभी नहीं पूछा अडानी की रिश्वत की पेशकश करने वाला दूसरा आदमी कौन है, हिंडनबर्ग एजेंडा चलाने वाला क्यों गायब हो गया। ये किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। भारत सरकार यानी मोदी सरकार की एक भी बात को मानने को ये तैयार नहीं है। इन्हें सवाल भी मोदी सरकार से पूछना है, लेकिन जवाब नहीं सुनना है। इन्हें संवाद भी नहीं करना है। ये सवाल पूछेंगे, भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे, संवाद नहीं करेंगे। अपने सवाल का औचित्य क्या है भाई। अगर आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल का भी तो कोई औचित्य होना चाहिए। ये नहीं बता पाएंगे। तो ये एक एजेंडा चलाने वाले हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, इन्हें मैं कह रहा हूँ विदेशी भक्त, लेफ्ट लिबरल सेकुलर विदेशी भक्त। चाहे ये भारत में रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे ये विदेशी नागरिकता ले लें, ये इसी एजेंडे पर चलते रहेंगे। भारत का जीडीपी डाटा इनके एजेंडे को सूट नहीं करता। तो आप इन्हें पहचानिए, इन्हें देखिए, पहचानिए और इनसे सावधान रहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।